तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 8 के लिए मिशन मैथमेटिक्स असेसमेंट वर्कशीट को, जो कि चैप्टर 6 से है। 10 सितंबर 2024 डेट के लिए है। दोनों मीडियम में एक साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए। तो ध्यान से देख लो सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन दोनों मीडियम में। और मैथ की ज़्यादा तैयारी के लिए कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देखकर तैयार कर सकते हो। सभी चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, असेसमेंट वर्कशीट और साथ में लास्ट सेशन का मिड टर्म पेपर दोनों शिफ्ट के मॉर्निंग प्लस इवनिंग के मिल जाएंगे, देखकर तैयार कर सकते हो। तो कमेंट को चेक कर लेना और अच्छे से तैयारी कर लेना। साथ में प्रैक्टिस पेपर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सीधा क्वेश्चन पे आ जाऊँ। तो बच्चों क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 1 से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 1 देखो ध्यान से। क्वेश्चन है 5 के घन का मान है। द वैल्यू ऑफ 5 क्यूब इज। सॉल्यूशन देखो ध्यान से। तो आंसर नंबर 1 देखो बच्चों, आंसर नंबर 1 5 का निकालना है क्यूब। 5 का निकालना है क्यूब, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5। गुणा करो, 5 को 5 से करो 25, 25 को 5 से करो आएगा 125। तो पहले का आंसर आ जाएगा 125, ठीक है। तो फर्स्ट में आपका बच्चों ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 125 क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 125, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण घन नहीं है। 27, 64, 81, 216। तो यहाँ पर बच्चों आपका राइट आंसर सी हो जाएगा 81। कैसे आ रहा है देखो ध्यान से। आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2। अगर हम 81 का एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले हम किससे कट करेंगे, ये 3 से। 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से कट होगा, ये आएगा 3 निम 27, फिर 3 से कट करोगे तो आएगा 3 3 9, फिर 3 से कट करोगे 3 एकम 3, ठीक है। यानी कि घन में क्या होना चाहिए, 3 3 का पेयर बनना चाहिए, ठीक है। तो फैक्टर में 3 3 3 कितनी बार आए, 4 बार, ठीक है। तो मतलब कि पेयर एक बन रहा है, बाकी नहीं बन रहा है, इसीलिए ये घन संख्या नहीं है, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 81 क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। इसी प्रकार आप देख सकते हो 27 एक घन संख्या है। कैसे, अगर आप 27 का एलसीएम निकालोगे तो देखो 3 नीम 27, फिर 3 3 9, फिर 3 एकम 3, पेयर बन गया, ठीक है ना। तो ये हो गया। अगला 64 का निकालोगे तो ये भी बनेगा, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से कट करो आएगा 16, फिर 2 से कट करोगे आएगा 8, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 कितनी बार आ गया, 6 बार। एक पेयर इसका बनेगा, एक पेयर इसका बनेगा, यानी कि 2 गुणे 2 ये भी आ गया 4 का है, ठीक है ना। इसी प्रकार 216 है, 216 इसका भी आप एलसीएम निकालोगे तो 2 से कट किया 2 एकम 2, 0 2 अट्ठे 16, 108 आया। फिर 2 से कट करोगे 2 पंचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से कट करोगे आएगा 27, फिर 3 से कट होगा 3 निम 27, 3 3 9, 3 एकम 3। तो मतलब कि एक पेयर इसका बना 3 का, एक इसका बना, यानी 2 गुणे 3 यानी कि 6 का ये भी है। तो बाकी तीनों संख्याएं आपकी घन संख्याएं हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपको लिखना नहीं है, ध्यान रखना, मैंने केवल समझाया कि ऑप्शन कैसे चेक करोगे, ठीक है। यहाँ पर आपका राइट आंसर सेकंड क्वेश्चन में कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, 81, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्यूब रूट ऑफ 729 इज। 729 का घनमूल है, ठीक है। आंसर देखो, इसका निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। 729 का एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले 3 से कट करेंगे
3 दूना 6, बचा 1, 12, 3 चौक 12, 3 तिया 9। ठीक है, फिर ये 3 से कट होगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। ठीक है, ये 8 है। फिर 3 से कट करेंगे, 3 दूना 6, बचेगा 2, 21, 3 सत्ते 21, 27 आएगा। फिर 3 से कट करेंगे, 3 नीम 27। फिर 3 से कट होगा, 3 तिया 9। फिर 3 से कट होगा, 3 एकम 3। लास्ट में 1 आना चाहिए, तो लिख सकते हैं 729। घनमूल के लिए 3 3 का पेयर बनता है, ध्यान रखना स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो इसके फैक्टर कौन कौन से हैं? 3 3 3 3 3 3 6 टाइम है, तो मल्टीप्लाई के साथ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 3 3 का पेयर बनता है, एक इसका बना, एक इसका बना। ठीक है, अब एक इसमें से बाहर निकालेंगे और एक इसमें से बाहर निकालेंगे, बाकी फिनिश हैं। कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 9। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्लियर है? कहीं पर डाउट होगा तुरंत बता देना, केवल आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है, 9। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है 64 का घनमूल बराबर है, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू। तो ध्यान से देखो आंसर नंबर 4। आंसर नंबर 4, एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले 64 का। ठीक है, 2 से कट करेंगे, कितना आएगा? 3 2। फिर 2 से कट करेंगे, कितना आएगा? 1 6। फिर 2 से कट करेंगे 8। फिर 2 से कट करेंगे 4। फिर 2 से कट करेंगे 2। फिर 2 1 जा 2। तो यहाँ लिख सकते हैं इनके फैक्टर। 2 कितनी बार है? 6 टाइम है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम। पेयर कितने का बनेगा? 3 3 का। ठीक है, एक पेयर इसका बना, एक पेयर इसका बना। ठीक है, आगे एक 2 इसमें से निकालेंगे और एक इस पेयर से 2 निकालेंगे, तो 2 2 से कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ये आपका आंसर नंबर 4 हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान से देखो यहाँ पर डी ऑप्शन भी दिया गया है 4, तो डी भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन भी राइट है, डी ऑप्शन भी राइट है, दोनों में 4 है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, बी डी दोनों लगा सकते हो, कोई एक इसमें से लिख देना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। द यूनिट डिजिट इन 9 क्यूब इज। 9 का घन में इकाई का अंक है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो आंसर नंबर 5। आंसर नंबर 5, 9 का क्यूब है यानी घन है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणे 9 गुणे 9। इसका आपस में करोगे मल्टीप्लाई, 9 को 9 से करोगे 81, 81 को 9 से करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 729। ठीक है, यानी 729। अब इसमें कह रहा है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक क्या है? 9 है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें 9 है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में। अगला क्वेश्चन नंबर 6, जांच कीजिए कि क्या 1728 एक पूर्ण घन संख्या है। चेक विदर 1728 इज अ परफेक्ट क्यूब। सॉल्यूशन देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, ध्यान से देखो आंसर नंबर 6। नंबर है 1728। इसका निकालेंगे एलसीएम। तो सबसे पहले
2 से कट होगा ये, 2 से कट करेंगे, 2 अट्ठे 16, 1 12, 2 छिक 12, 2 चौके 8। फिर 2 से कट होगा ये, 2 चौके 8, 2 तियाँ 6, 2 दूना 4। फिर 2 से कट होगा ये, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 216 आएगा। फिर 2 से कट होगा ये, 2 एकम 2 0, 2 अट्ठे 16, 108 आएगा। फिर 2 से कट होगा, 2 पंचे 10, 2 चौके 8। फिर 2 से कट होगा, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 27 आएगा। अब ये 3 से कट होगा, 3 निम 27। फिर 3 से कट होगा, 3 तियाँ 9। फिर 3 से कट होगा, 3 एकम 3। ठीक है, तो लिख सकते हैं 1728। इसके फैक्टर क्या क्या निकले हैं, ध्यान से देखो। 2 2 2, 6 टाइम, 3 3 टाइम। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब यहाँ पर 3 3 का पेयर बनेगा। 2 कितनी बार है, 6 बार है, 3 3 बार है। तो एक पेयर इसका बना, एक पेयर इसका, एक इसका, 3 3 का। ठीक है, अब 1 2 बाहर निकालेंगे, 1 2 बाहर निकालेंगे, 1 3 बाहर निकालेंगे। इनका आपस में गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 तियाँ 12। ठीक है ना, 12 आ गया। तो यहाँ पर हमको लिखना है, हिंदी में लिखोगे अतः 1728 एक पूर्ण घन संख्या है। इंग्लिश में हेंस 1728 इज ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बताना था कि ये पूर्ण घन संख्या है या फिर नहीं है। तो अगर 3 3 का पेयर बनेगा तो पूर्ण घन संख्या होगी, और नहीं बनेगा तो नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको बता दिया है। इस प्रकार से आप आंसर लिख लो। और अगर आपसे पूछते कि 1728 का घनमूल क्या है, तो ये आपका आंसर आता 12 आता है। कितना आता, 12 यानी कि 12 आता है। ठीक है, लेकिन घनमूल नहीं पूछा गया, बस चेक करना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, अगर आप 12 को 3 बार गुणा करोगे, यानी 12 का घन करोगे, 12 गुणे 12 गुणे 12, तो बच्चों इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1728। ये क्वेश्चन वाला नंबर आपको मिलेगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, क्लियर है। तो फिलहाल इसे नहीं लिखना, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि इसके 3 3 के पेयर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाई विच 256 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। ऐसी सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ध्यान से देखो सॉल्यूशन इसका। ऐसा क्वेश्चन पेपर में कई बार आया है। ठीक है, सॉल्यूशन देखो। आंसर नंबर 7। तो सबसे पहले 256 का निकालेंगे एलसीएम। पहले 2 से कट होगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 128 आएगा। फिर 2 से कट करेंगे, 2 छिक 12, 2 चौके 8, 64 आएगा। फिर 2 से कट होगा, 2 तियाँ 6, 2 दूना 4, 32 आएगा। फिर 2 से कट होगा, 16 आएगा। फिर 2 से कट करेंगे, 8 आएगा। फिर 2 से कट करेंगे, 4 आएगा। फिर 2 से कट करेंगे, 2 आएगा। फिर 2 एकम 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 256, इसके फैक्टर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 कितनी बार है, 8 बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम है। ठीक है, तो पेयर अगर हम देखेंगे 3 3 का बनना चाहिए। एक इसका बन गया, एक इसका बन गया, यानी कि इस पेयर के लिए 1 बार 2 कम पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे सबसे पहले अतः
256 को पूर्ण घन बनने के लिए सबसे छोटी संख्या कितने का पेयर नहीं हो रहा है? 2 का, तो यहाँ लिखोगे 2 से गुणा करना होगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे हैंस 256 मस्ट बी multiplied by the smallest number। कितना है? 2। फिर लिखो टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, इस प्रकार लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 2। ठीक है, इस प्रकार एलसीएम निकालकर पेयर से हम समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी के साथ ये असेसमेंट कंप्लीट है। टोटल इसमें 7 क्वेश्चन थे। ठीक है, और 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।